ऐसे बातें कर रहा है मुझसे देवताओं जैसी, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई देवता ही आ गया हो मेरे सामने। भगवान कहने लगे, हे देवी, आपके हाथ में जो कटोरी लग रही है, थोड़ा सा चंदन लगा दो ना हमारे माथे पर। तो खूब जाने बड़े भाव से भगवान के माथे पर क्या लगाया? चंदन। अब भगवान सोचने लगे, खूब जाने हमारे चंदन लगाया है तो कुब्जा का उद्धार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया? कुब्जा के पैर के अंगूठे पर पैर रखा और भगवान ने उनके चेहरे को थोड़ा सा ऊपर को खींचा, थोड़ा सा ऊपर को खींचा था। वही कुब्जा सुंदरी से महासुंदरी बन जाती है। भगवान सीधे जा रहे राजा कंस के दरबार पर कुब्जा का उद्धार करते हुए। तो आप जानते कोई खेल होता है कि नहीं होता है? चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लंबाई में जो बड़े बड़े होते वो तो यूं करके देख लेते, अब जो छोटे होते वो बेचारे देख नहीं पाते। हाँ, अगर आगे की तरफ जो आ गया वो तो सब कछु देख लेगो। अब कन्हैया हमारो छोटो सो, सब लोग चारों तरफ खड़े, भगवान शंकर के दिव्य धनुष को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी भीड़ लग रही। कन्हैया कह रो, लाला हट जा, बगल को हट जा, ने कहा मुंह देख लें या का हेरो, मगर कोई नहीं हट रहा। कन्हैया कह रो, बलराम भैया थे, बलराम भैया जी। वो कहने लगो, हाँ जी, वन के वृंदावन वारी लीला दिखा दें, बगल में तो कोई हट ना रहो। कन्हैया ने बदो का करो, बिन के टांगन के नीचे के घुटमन घुटमन सबसे आगे पहुंच गो, दारी के तुम ऐसे बगल को हटेंगे। ऐसे तुम बगल को हटोगे। भगवान धनुष तोड़ने जा रहे हैं। मथुरा के लोग कहने लगे, ये छोटे छोटे बच्चे कहां जा रहे हैं भैया, आप इनको रोको ना। कन्हैया कह रो, लाला हम देखने में छोटे से लग रहे हैं, वैसे हम तुम्हारे बाप के बाप हैं। मथुरा के लोग मना कर रहे, मगर मेरो कन्हैया इतनी देर में वहां पहुंच गया था। धनुष तोड़ने के लिए भगवान पहुंच जाते हैं। जैसे आंखों के पलक को दबाते हैं, भगवान ने उसी प्रकार उस धनुष को उठाया और भगवान ने जोर से खंडन खंडन कर दिया था उस धनुष को। भगवान ने कंस के अभिमान को चूर कर दिया था मेरे प्रभु। अच्छा, आप ना ताली पता है क्यों नहीं बजा रहे? मामा कंस की तरफ है शायद, है? अच्छा, कन्हैया की तरफ है क्या? अच्छा, लेट बजाती है। जोर से बोलो राधे राधे। बस बहुत है भैया, टूटो का छह पुत तो रखो कहेंगे। तो इधर भगवान ने आगे की बड़ी दिव्य लीला, कोवलिया पीड़ हाथी को मदरा पान पिला के दरवाजे पर खड़ा कर रखा। बलराम जी महाराज बड़ा भयंकर युद्ध कर रहे हैं। कभी बलराम जी उस हाथी के ऊपर आ जाते, कभी उसके नीचे आ जाते, कभी इधर आ जाते, कभी उधर आ जाते। कहते भगवान जब तक उस पापी को नचाते नचाते, और जब गिरने का समय आता है ना, कोई नहीं बचाता। बलराम जी महाराज बड़ी जोर से गुस्सा आयो, हुआ ने बतो का करो, अपना हल और मूसली उठाए और बलराम जी ने जोर जोर से 2 बार ऐसा उस हाथी के मस्तक पर मारा, उस हाथी का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया था। चारूढ़ मुष्टिक जैसे जैसे पहलवानों से भगवान बड़ा भयंकर युद्ध लड़ रहे हैं। कन्हैया ने चारूढ़ को चारों दिशाओं में घुमाया और जोर से धरती पर दे मारो, उसका भी उद्धार कर दिया। मुष्टिक का क्या किया?
बलराम जी महाराज ने मुष्टिक पर एक जोर से उसके सर पर मुष्टिक प्रहार किया, उसका भी गोविंद आए नमो नमः हो गया था। मथुरा के लोग बड़े खुश हो गए। हे कान्हा, आपने इस पापी का उद्धार कर दिया प्रभु, हम बड़े प्रसन्न हो गए। मथुरा के लोग समझ गए भैया जीदारी को कन्हैया देखवे में छोटो सो लग रो, ये कन्हैया छोटो सो ना है, ये बहुत बड़ो। जीदारी को कन्हैया देखवे में छोटो सो लग रो है, छोटो सो ना ही नहीं छोड़ेगो का हुए जिंदो, ये का हुए जिंदो ना छोड़ेगो। बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था। अब एक बच्चों को, कौन बच्चों पता के नहीं, मामा कंस। मामा कंस को मुकुट दिया उताए और बाल पकड़ लिए, केस पकड़ लिए थे कन्हैया ने। राजा कंस कहने लगा अरे कान्हा छोड़, मेरे बालों में दर्द होने लग रहा है। कन्हैया कहने लगा हाय राम, मामा बाल पकड़ने में दर्द भी होता है क्या, हमको तो पता ही नहीं था। और मामा जब तुझे पता है तो कल के दिन तेने तो मेरी मैया के बाल पकड़े हैं, जब तुझे दया ना आई तो मुंह कांते आ जाए। राजा कंस कहने लगा अरे कान्हा छोड़ छोड़ मुझे। कन्हैया कहने लगा ओ मामा जी हमने तो पकड़वो इसी को, छोड़वो ना इसी को, पकड़ लियो तो भाई ठिकाने ते लगाए के छोड़े, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, राजा कंस के सीने पर बैठ गई और जोर जोर से दो मुक्का ऐसे मारे, उस कंस का सीधा गोविंदाय नमो नमः। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार जोर से बोलो, एक बार और बोल दो। लाडू नु बारे कुछ ज्यादा ही तरावे लग रहे ना, मोड़े थे तो बोलना रे, आगे आगे बैठ बैठे जोरते बोलो राधे राधे। बाबा तो जोरते बोल लो राधे राधे, पर मैया सबसे ज्यादा रोटी खाई के आई है। मेरे कान्हा की जो लीला है वो बड़ी अपरंपार है मुरली वाले की। बड़ी सुंदर भगवान की लीला, मेरे कान्हा की बड़ी लीला अपरंपार है। आगे भगवान बड़ी मधुर मधुर लीला दिखाते जा रहे हैं। उग्रसेन जी महाराज को राजपाठ दिलाया, माता पिताओं को जेल से छुड़ाया। भगवान का गांव था बटेश्वर, भगवान बटेश्वर गांव में रहते हैं। काफी समय बीत जाता वहां रहते रहते। भगवान ने कालिया वन का उद्धार भी करवाया था। जब भगवान को वर्षों बीत जाती है, आगे की जो कथा आती है वो बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। एक दिना की बात, जब भगवान को वर्षों बीत गए रहते रहते, तो देवकी मैया मेरे कन्हैया के लिए बड़ा सुंदर सा भोजन बनाया। उसमें रोटी सब्जी। मैया सोचने लगी मेरे कान्हा को ना माखन बहुत ज्यादा प्रिय लगता है, मेरे कान्हा को ना माखन बहुत प्रिय लगता है। उस थाली में माखन रखा था। मेरे कान्हा के आगे उस थाली को लेकर के गई तो भगवान उस माखन को देख करके रोने लग जाते।
पता है क्यों रोने लग गए? उसे मैया जसोदा की याद आ गई थी, क्योंकि भगवान मैया जसोदा को रोती बिलखती हुई छोड़ के आ गए। तो भगवान सोचने लगे, आज मुझे वर्षों बीत गए, मेरी जसोदा मैया मेरे बगैर कैसे रहती होगी, क्योंकि मैया जसोदा मेरे कान्हा से बहुत प्रेम करती थी, एक पल भी मेरे कृष्ण के बगैर नहीं रहती थी। पता नहीं वो माँ कैसे रहती होगी, क्योंकि अगर कान्हा एक पल के लिए दूर होता था तो वो बहुत रोती थी। पर पता नहीं वो मैया कैसी रहती होगी। भगवान अपने आंसुओं को छुपाते हुए और अपनी छत पर चढ़ गए थे। देवकी मैया कहने लगी, कान्हा क्या बात है, क्यों रोता है? भगवान कुछ नहीं बताते थे, अपने दुख को अपने हृदय में ही दबा के रखते थे। देवकी मैया उद्धव के पास गई, क्योंकि कान्हा का जो प्रिय सखा था वो उद्धव था। देवकी मैया कहने लगी, हे उद्धव, पता नहीं मेरू जो कान्हा है, जो मेरो लाला है ना, वो मुझसे बातें नहीं करता है। मैं जब भी कान्हा के लिए दूध लेके जाती हूँ, बस उस दूध को देख देख करके रोता रहता है। माखन लेकर के जाती हूँ, मेरा मुरली वाला देख देख करके रोता रहता है, क्यों? उद्धव तू जाना, मुझसे मेरा कान्हा नहीं बताता है, तू तो जाकर के पूछ सकता है ना। तो आज देखो, उद्धव भगवान श्री कृष्ण के पास गया। भगवान श्री कृष्ण के पास गया और भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के उद्धव कहने लगा, हे कान्हा, मैया जसोदा कहने लग रही थी तू ना ही माखन खाता है, ऊपर छत पर अटारी पर खड़ा रहता है, छत पर खड़ा खड़ा वृंदावन की तरफ तू क्या देखता है, बड़ा उदास रहता है। खाना बताना क्या बात है? कन्हैया कहने लगा, हे उद्धव, तुझे मैं क्या बताऊं, उद्धव मेरी जसोदा मैया की ना मुझे बड़ी याद आती है। उद्धव मैं अपनी मैया जसोदा के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। उद्धव मुझे मेरी जसोदा मैया की बहुत याद आती है। उद्धव मैं अपनी मैया से ना झूठ बोल के आया, मैया, अरे ओ जसोदा मैया, मैं परसों के दिन आप पक्को वापस आ जाऊंगा। उद्धव आज वर्षों बीत गए, मेरी मैया मेरे बगैर कैसे रहती होगी। उद्धव मेरी मैया मुझसे इतना प्यार करे, अगर मैं थोड़ा सा कम माखन खा लेता था ना, मेरी मैया ना हजारों वैदों की लाइन लगा देती थी। मेरे कान्हा ने, मेरे लाला ने आज क्यों क्यों कम माखन खाया है। उद्धव मैं अपनी जसोदा मैया से बहुत प्रेम करता हूँ। उद्धव मैं अपनी जसोदा मैया के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता हूँ।
मेरी मैया की मुझे बड़ी याद आती है। उद्धव, मैं उस माँ के बगैर नहीं रह सकता हूँ। मगर उद्धव कहने लगा, अरे कान्हा, कौन किससे प्यार करता है? कोई किसी को नहीं प्रेम करता है। मगर भगवान कहने लगे, हे उद्धव, मुझसे जन प्रेम करते हैं, जन नहीं करते हैं। एक बार मेरे कहने से तू वृंदावन जा। तो भगवान के कहने से वृंदावन के लिए उद्धव जी महाराज रथ में बैठ करके जाते हैं। एक बात बोलो, वृंदावन के लोग भगवान से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, जब से कन्हैया कह कर के गया है कि ग्वाल वालो, मैं परसों के दिन पक्को वापस आऊंगा। रोज सुबह 4 बजे वृंदावन के बाहर ग्वाल वाल पहुंच जाते थे। राह तकते रहते थे, आज हमारो कान्हा, आज हमारो लाला जरूर जरूर आएगा। ऐसे राह तकते तकते सुबह से दोपहर हो जाते थे, दोपहर से शाम हो जाता था, शाम से रात का समय हो जाता था। रात में रोने लग जाते थे, अब ना हमारे लालाए, हमारे कान्हा को ना हमारी याद नहीं आती है, हमारे कृष्ण को हमारी याद नहीं आती है, वो भूल गया शायद। रोते हुए अपने घर पर रोज वापस जाते थे। फिर दोबारा सुबह अपने मन को समझाते थे, देखते आज हमारा कान्हा जरूर जरूर आएगा। आज रोज की तरह सारे वृंदावन के लोग ब्रज के ग्वाल वाल जा रहे थे, तो देखा आज मथुरा की तरफ से वर्षों बाद एक रथ आता हुआ देखा। तो ग्वाल वाल दौड़ पड़े, सभी ग्वाल वाल बड़े प्रश्न हो गए, हमारो कन्हैया आएगो, हमारो लाला आएगो, हमारा कृष्ण आ गया। सुनो, एक ग्वाल वाल रूठ करके वहीं बैठ गया था। दूसरा पूछने लगा, भैया तू रूठ करके क्यों बैठा है? तू रूठ करके क्यों बैठा है? कहने लगा, जब तक कान्हा ना मेरे ना, जब तक कन्हैया अपने हाथ पैर जब तक कान नहीं पकड़ेगा, उठक बैठक नहीं करेगा, मैं जब तक कान्हा से ना बातें नहीं करूंगा। हाँ, जब तक मैं कृष्ण से बातें नहीं करूंगा, हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगेगा कान पकड़ के कि लाला आज के बाद में तो मैं ना कबो नहीं छोड़ के जाऊंगा पक्को, तो जब तक मैं बात नहीं करूंगा। दूसरा कहने लगा, ठीक है भैया तुझे रूठना है रूठ ले, मैं तो जा रहा हूं अपने कान्हा के दर्शन करने के लिए। एक बात बोलूं, रूठने वाला सोचने लगा, अपने गोपाल से तो बाद में भी रूठ सकते हैं, अपने कान्हा से तो बाद में भी रूठ सकते हैं, एक बार जी भर के तो देख लें मेरा यार कान्हा है कैसा, वो मुरली वाला कृष्ण है कैसा, एक बार जी भर के तो देखे अपने कान्हा को। रूठने वाले ने रूठना छोड़ दिया और सीधा मेरे कन्हैया के लिए जा रहा है। और देखा था कि उस रथ में कन्हैया नहीं था।
उस रथ में कन्हैया नहीं था, उसमें तो कृष्ण का सखा था उद्धव। तो सारे ग्वाल वाल रो पड़े, हमारो लाला ना अब पक्का भूल गया। उद्धव जी महाराज रोते हुए जब ग्वाल वाल देखे तो कहने लगा, भैया आप क्यों रो रहे हो? अरे ग्वाल वालो, आप क्यों रो रहे हो? मेरा नाम उद्धव है, आप बताओ ना। तो रो रो करके कहने लगे, अरे उद्धव क्या बताएं, एक हमारा चाहने वाला था, हम उससे बहुत प्यार करते थे। हमारा कान्हा है ना, हमसे कह कर के गया कि ग्वाल वालो मैं परसों के दिन पक्को वापस आ जाऊंगा। आज उसको वर्षों बीत गए, हमारा कान्हा हमसे झूठ बोल के गया। आज वर्षों बीत गए, हमारा कान्हा नहीं आया। उद्धव कहने लगा, अरे ग्वाल वालो आपको खुश होना चाहिए, मैं उसी कृष्ण का सखा हूं, मैं उसका संदेशा लेकर के आया हूं। ग्वालवाल खुश नहीं हुए, कहने लगे हमारो कान्हा इतना बड़ा हो गया ताकि वो संदेशा भेजता है। हमारो लाला इतना बड़ा हो गया कि जो वो संदेशा भेजता है। हे उद्धव, हमें तेरा संदेशा नहीं चाहिए, अपने संदेशा को वापस ले जा, जा मथुरा को। उद्धव कहने लगा, ठीक है मैं चले तो जाऊंगा, मगर मुझे एक बार मैया जसोदा के महलों का रास्ता बता दो। ग्वाल बाल मना करने लग रहे कि अरे उद्धव, अगर मैया जसोदा के महलों का रास्ता न पूछे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब से कृष्ण छोड़ के गया है मैया जसोदा को ऐसी दशा हो गई उसकी, कोई भी नहीं पूछता है मैया जसोदा के महलों का रास्ता। और अगर तू नहीं मानता है, अगर जाना ही चाहता है, जो ये जल बह बह के आ रहा है ना, ये कोई नदी का पानी नहीं है, ये उन गोपियों के आंसू, उस जसोदा मैया के आंसू बह बह के आने लग रहे। ऐसी पागल हो गई अपने बेटे के प्यार में, ऐसी पागल हो गई, सब कुछ बिखर गया। ऐसी पागल हो गई कृष्ण प्यार में। हो ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, या होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस के नहीं है।
प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। ओ प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस के नहीं है। अरे मैया ताली बजा लो। कहाँ खोई गई मैया चश्मा वारी। ताली बजाओ। हरि बोल। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में झूमे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी के। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में झूमे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी के। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, राधे राधे। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस के नहीं है। पीछे वाली मैया ताली बजा लो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। वो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में हैं श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। वो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, हो वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती
नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज यही उद्धव जब मैया जसोदा के मेलों का रास्ता बताया तो उद्धव जी महाराज सीधे मैया जसोदा के मेलों में गए थे। बड़े